आज की वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे। दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो दो टॉपिक हैं। पहला है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है, इस टाइप का अगर प्लेस वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो कैसे बनाएंगे। दूसरा है फेस वैल्यू। अगर फेस वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा एग्जाम में तो कैसे बनाएंगे। ये अक्सर जो है नंबर सिस्टम से, चाहे आपका स्कूल का एग्जाम हो, चाहे कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, इससे क्वेश्चंस हमेशा नंबर सिस्टम के ये दो टॉपिक से क्वेश्चंस हमेशा पूछे ही जाते हैं। और ये पूछा भी गया है। हमारा प्रीवियस ईयर जो रेलवे का एग्जाम हुआ, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम हुए हैं तो उसमें पूछा गया। उससे मैं थोड़ा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करूंगा लास्ट में। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट कैसा क्या होता है और कैसे हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिर प्लेस वैल्यू। नंबर सिस्टम का प्लेस वैल्यू देखते हैं। प्लेस वैल्यू आखिर होता क्या है, कैसे हम लोग कोई नंबर का, कोई बड़ा सा नंबर दिया हुआ रहता है, कोई संख्या दिया हुआ रहता है तो उसका प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं और फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्लेस वैल्यू हमारा जो होता है इसको हम लोग क्या हिंदी में स्थानीय मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। स्थानीय मान। अगर हिंदी का स्टूडेंट है तो आप जानते होंगे स्थानीय मान क्या होता है। ठीक है, तो ये हिंदी में प्लेस वैल्यू को क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। और इसका एक और नाम है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? लोकल वैल्यू। एग्जाम में कभी कभी प्लेस वैल्यू ना देके क्या दिया जाता है? लोकल वैल्यू। तो हम लोग बिल्कुल अच्छे से सीखेंगे। हमारे वीडियो में आपको मैथ से रिलेटेड, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियोस मिल जाएंगे। क्योंकि मैथ हमेशा कोई भी एग्जाम में, ऐसा नहीं कि कोई भी एग्जाम नहीं पूछा जाता, हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जानिए प्लेस वैल्यू होता क्या है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। और इसका एक दूसरा नाम है लोकल वैल्यू। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, प्लेस वैल्यू ना देके लोकल वैल्यू दे दिया जाता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं जानते प्लेस वैल्यू क्या होता है। तो प्लेस वैल्यू जो होता है एक तरह का लोकल वैल्यू होता है। ठीक है, अब हम लोग प्लेस वैल्यू को जानते हैं कि प्लेस वैल्यू का क्वेश्चंस को कैसे हम लोग कवर करेंगे, कैसे बनाएंगे। ठीक है, कोई नंबर दे दिया गया, मान लीजिए यहाँ 25647। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल 1। ठीक है, एक एग्जांपल ले लिया। अभी प्लेस वैल्यू के बारे में जानेंगे, उसके बाद सेकंड में इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल 1 ले लिए 25647। ठीक है, तो इसमें से अगर बोल दिया कि प्लेस वैल्यू निकालिए इसका 6 का प्लेस वैल्यू, तो यहाँ पे पूछ देगा व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 6। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू, या फिर और करके लोकल वैल्यू लिख सकता है, लोकल वैल्यू ऑफ 6। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस क्या पूछ दिया है, इसमें से व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 6। 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, या फिर प्लेस वैल्यू ना लिख के लिख देगा व्हाट इज द लोकल वैल्यू ऑफ 6। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधी जिसका बोला है उस डिजिट को लिख देंगे। ठीक है, सीधा सीधी हम लोग क्या करेंगे, जिस डिजिट का निकालने वाला उस डिजिट को सीधा सीधी लिख देंगे। अब हम लोग काउंट करेंगे। काउंट करेंगे कैसे? नंबर सिस्टम में काउंट कैसे करते हैं? 1 प्लेस। इसको क्या काउंट करते हैं हम लोग? 1 प्लेस। इसको 10 प्लेस। अब देखेंगे वो 6 कौन से प्लेस में आ रहा है? 1 प्लेस। इसको क्या पढ़ते हैं? 1 प्लेस। इसको 10 प्लेस। और इसको क्या बोलते हैं? 100 प्लेस। और इसको 1000 प्लेस। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? 1000 प्लेस। तो 1000 प्लेस में आ रहा है तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ गया? 6 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000। ये हमारा हो गया 6 का प्लेस वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग जिस भी नंबर का निकालना है उस नंबर को पहले लिख देंगे। सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जिस नंबर को निकालना है प्लेस वैल्यू उस नंबर को लिख देंगे, फिर काउंट करेंगे। अगर काउंट नहीं करना आता है तो उसका भी वीडियो मौजूद है प्लेलिस्ट में, जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले इधर से हम लोग क्या गिनते हैं? 1 प्लेस, फिर सेकंड वाला को 10 प्लेस, थर्ड वाले को 100, फिर 1000 प्लेस। अगर यही 5 का बोलता है प्लेस वैल्यू निकालने के लिए तो 5 का क्या करते हैं? 1000 के बाद क्या होता है? 10,000।
तो 10,000 से 5 को 5 तो लिखते हैं जो डिजिट का, उसको फिर 10,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाता है 5 को 10,000 से 50,000। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका प्लेस वैल्यू यानी लोकल वैल्यू आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे एक और 5 दे दिया जाए, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, 4 2 6 4 6 9। ठीक है, अब यहाँ बोला है कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 6। तो यहाँ पे 2 6 है ना, तो 2 6 क्या होगा, तो पहला वाले 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 6। पहले वाले 6 का प्लेस वैल्यू क्या, 6 तो लिख देंगे सीधा सीधी। अब देखेंगे, काउंट करेंगे 1 10 प्लेस का 10 से मल्टी होगा 60 हो गया। अब दूसरे वाले 6 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया, तो यहाँ पे 1 10 100 1000, तो 6 तो लिखेंगे और 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 6000। तो ये हो गया। अगर इसमें क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, व्हाट इज द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू ऑफ द 6, यानी बड़ा से बड़ा नंबर या बिगेस्ट नंबर ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 6, विच इज द बिगेस्ट नंबर बोथ में। तो ऐसा क्वेश्चन अगर दे दिया जाए तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इस तरह बनाएंगे। अगर यहाँ पे हमारा ऐसा भी दे देता है क्वेश्चन कि डिफरेंस बिटवीन दे देगा, यानी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 6, तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन दे देगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 6, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 या लोकल वैल्यू। ठीक है, तो अगर डिफरेंस बिटवीन बोल देगा तो डिफरेंस बिटवीन का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब माइनस। हमेशा ध्यान रखिए, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस। ठीक है, अब हम क्या बताए थे, 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 6 तो लिख देंगे, पहले मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1 प्लस 10 प्लस, तो पहला वाला का आ गया 60। अब सेकेंड वाला का प्लेस वैल्यू निकालेंगे, 1 10 100 1000, तो सेकेंड वाला का भी 6 लिखेंगे और 1000 आया था तो 1000 से मल्टी यानी 6000। अब दोनों 6 का प्लेस वैल्यू निकल गया, डिफरेंस बोला था, दोनों में हम माइनस कर देंगे, तो 6000 में क्या माइनस कर देंगे, माइनस 60 माइनस कर देंगे 6000 में, तो क्या आ जाएगा हमारा 5940 आ जाएगा। तो 0 और 10 में 6 जाएगा तो 4, यहाँ क्या बचा 9 और यहाँ क्या बचा 5, तो हमारा आंसर क्या आया 5940। ये हमारा आंसर आएगा। क्या करेगा, डिफरेंस बोलेगा तो माइनस कर देंगे, दोनों का प्लेस, अगर डिफरेंस बोलेगा तो दोनों का प्लेस वैल्यू निकालेंगे और माइनस कर देंगे। अगर यही बोलता सम, व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 6, सम बोलता, सम करता तो सीधा सीधी जोड़ देते हैं। अगर सम बोलता तो सेम केस करते हैं और जोड़ देते। तो 6000 में हम लोग 60 ऐड करेंगे तो कितना होगा 6060। फाइनल आंसर क्या आता है 6060, ये आंसर आ जाता है। ठीक है, लास्ट में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक दो क्वेश्चन। अब ये कंप्लीट हो गया होगा प्लेस वैल्यू और लोकल वैल्यू। अब हम लोग चलेंगे फेस वैल्यू की तरफ। इसी तरह से मैं हर एक चैप्टर का, हर एक लेसन का, जो हर एक टॉपिक जो होता है उसको कवर करूंगा, बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। तो कभी भी दिक्कत नहीं होगा इस वीडियो में। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को, हर एक टॉपिक से, हर एक सब टॉपिक से क्वेश्चन में समझाऊंगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं फेस वैल्यू की तरफ। फेस वैल्यू आखिर होता क्या है, फेस वैल्यू क्या था, थोड़ा टाइम लेके बता रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, फेस वैल्यू का हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, अंकित मान। आप समझ में आ रहा होगा कि अंकित मान बोल रहे हैं, जिसका मतलब जो वैल्यू दिया गया है, जो सीधा सीधे लिखा गया उसी को बोलते हैं अंकित मान। अब मान लीजिए कोई नंबर दिया गया 724598, ठीक है, कोई नंबर दिया गया। ठीक है, इस तरह से नंबर दिया गया, तो इसका बोला है कि फेस वैल्यू निकालिए, अंकित मान निकालिए। तो इसमें से कोई नंबर का बोल दिया 4 का अंकित मान निकालिए, बोल दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोल दिया कि 4 का अंकित मान निकालिए, यानी फेस वैल्यू 4 का अंकित मान, अर्थात फेस वैल्यू क्या होगा, फेस वैल्यू निकाले।
तो ऐसा अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो क्या करेंगे हम लोग, बोल देगा कि 4 का अंकित मान अर्थात फेस वैल्यू निकाले, ठीक है। तो फेस वैल्यू निकालना है 4 का, तो 4 का फेस वैल्यू क्या होगा, हमेशा 4 ही होगा। 4 का फेस वैल्यू क्या होगा, 4 ही होगा, ठीक है। अंकित मान यानी फेस वैल्यू मतलब वही डिजिट, सेम का सेम डिजिट लिख देंगे, ठीक है। अगर यहाँ बोलते 7 का फेस वैल्यू बोलिए, तो फेस वैल्यू का मतलब वही डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पे समझने वाली बात थी कि फेस वैल्यू अब प्लेस वैल्यू किसको बोलते हैं। क्वेश्चन आपका ऑप्शन में दिया जाएगा कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारा, यहाँ 4000 भी दे देगा ऑप्शन में, या 40 दे देगा, या 4 दे देगा, या फिर 1000 ऐसे करके दे देगा, या फिर लास्ट में 4 लिख देगा। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस दिया जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, सबसे पहले याद रखिए प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान, स्थान बदलने वाला, तो प्लेस वैल्यू और लोकल वैल्यू दोनों उसी को बोलते हैं। तो वो क्लियर हो गया, उसको मल्टीप्लाई करके बनाना। लेकिन फेस वैल्यू बोल दिया गया अंकित मान, तो सेम टू सेम आंसर लिख देंगे बोला, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, क्वेश्चंस क्या हैं। ये क्वेश्चंस है, पहला नंबर क्वेश्चन, द फेस वैल्यू ऑफ 8 इन द नंबर, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 458926, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चंस को कि ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको आरआरबी 2006 में, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि द फेस वैल्यू ऑफ 8 इन द नंबर, एक नंबर है उसमें 8 का फेस वैल्यू बोला है। तो एक नंबर क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं 45, अगर नहीं दिख रहा होगा नंबर 458926 तो यहाँ पे लिख देता हूँ, और नंबर है 458926, ये नंबर है, ठीक है। इस नंबर पे हमारा जो है फेस वैल्यू निकालने के लिए बोला है, फेस वैल्यू 8 का। तो 8 का फेस वैल्यू अभी बताए थे, फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, अंकित मान। तो 8 का फेस वैल्यू क्या होगा, 8 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारा जब भी एग्जाम होता है तो 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये इजी लेवल क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अभी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, जिसे पीरियड वाला समझते हैं हम लोग, जो प्लेस वैल्यू 1, 10, 100, 1000 लिख देते हैं। बहुत बच्चे गलती कर सकते हैं, बहुत बच्चे सोचते हैं अरे 8 है, 8 into 1000 8000 कर देते हैं। बहुत बच्चे ये पूरा का पूरा लिख देते हैं, तो यही गलती हो जाता है। तो अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन पूछा गया था एमबीए 2005 में, ठीक है। द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर 503355, 503355, ठीक है। इस नंबर का बोला है प्लेस वैल्यू निकालने के लिए। इस नंबर में हमारा जो है 3 का प्लेस वैल्यू निकालने बोला है और उसका सम करने बोला था। अभी मैं क्वेश्चन बताया था कि सम करके कैसे बनाते हैं और डिफरेंस करके कैसे बनाते हैं। तो 3 का बोला है, तो यहाँ पे देखिए 2 3 है। तो यहाँ पे अगर ये नंबर लिखा हुआ है आपका, तो यहाँ पे देखिए 3 कितना, 2 3 है। तो पहले वाले 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो फर्स्ट 3 जो है, फर्स्ट 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट 3 का प्लेस वैल्यू 1 हो गया, 10 प्लेस 100 प्लेस। तो 3 लिख तो देना है और उसके बाद काउंट करना 1 प्लेस 10 प्लेस 100 प्लेस। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या आएगा 300 आ गया, ठीक है। अब सेकंड वाले 3 को देखना, सेकंड 3 को, दूसरे नंबर पे जो 3 है उसका प्लेस वैल्यू, तो 3 तो लिख ही देना है जो वैल्यू है, ठीक है। अब उसके बाद काउंट करना 1 प्लेस 10 प्लेस 100 प्लेस 1000 प्लेस, यानी ये 1000 से मल्टीप्लाई होगा जैसे बताए थे। तो ये क्या हो गया 3000 और वो हो गया 300। अब दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, जैसे यहाँ पे 3000 और 300, अगर प्लस करेंगे तो क्या आएगा 003 और 3, 3300 ऑप्शन में है क्या, पहला वाला ऑप्शन 6 नहीं है, ये गलत हो गया। बी ऑप्शन 60 गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन 3030, 3030 नहीं है, 3300 है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक दो एग्जांपल लेते हैं जिसको आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, चाहे स्कूल एग्जाम हो चाहे गवर्नमेंट एग्जाम, पूरी तरह से क्वेश्चंस कैसे आते हैं यहाँ पे सीख जाएंगे।
अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ, यानी क्या बोला है, कोई प्लेस वैल्यू होगा उसका डिफरेंस निकालना बोलेगा। तो द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ, किसका प्लेस वैल्यू, 7 and 3 इन द नंबर इतना इज। तो यहाँ पे बोला क्या है, क्वेश्चन को समझिए कि एक नंबर दिया गया है 527435, ठीक है, 5,27,435 यानी 5,27,435 ये नंबर दिया गया, ठीक है। उसका क्या बोला है, 7 and 3 का प्लेस वैल्यू निकालिए और उसके बाद डिफरेंस निकालने के लिए बोल दिया, डिफरेंस यानी माइनस। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू का मतलब पता है क्या करना है, तो 7, तो वो नंबर क्या है हमारे यहाँ पे, जैसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले वो नंबर लिख लेते हैं, ठीक है, 7435, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक प्लेस वैल्यू निकालना है 7 का, तो 7 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 7 का, तो हम क्या बताए थे प्लेस वैल्यू निकालने के लिए, 7 लिख देंगे जो डिजिट है। अब काउंट करेंगे 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर। अगर हिंदी में जानते हैं तो हिंदी में कैसे करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो यहाँ पे क्या होगा 7000 यानी 7000, ठीक है। अब सेकंड वाला 3 है, कोई अब 3 का निकालना प्लेस वैल्यू, अब 3 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 3 का देखेंगे तो 3 लिख देंगे। अब काउंट करेंगे, इकाई पहला दहाई यानी 1 प्लेस 10 प्लेस यानी 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या आ गया 30, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये 7000 आया और ये 30, 7000 में 30 माइनस करेंगे तो कभी भी 4 नहीं आएगा, इतना तो हम लोग क्लियर है, ये गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन बिना माइनस किए हुए यहाँ पे ऑप्शन चेक कर सकते हैं, कभी भी 7000 बड़ा डिजिट है, 7000 में 30 माइनस करेंगे तो 5 भी नहीं आएगा, इतना छोटा भी नहीं आएगा, तो सीधा सीधे हम लोग ऑप्शन डी को क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्योंकि 7000 में 30 माइनस करेंगे तो 6900 के करीब कुछ आएगा, तो यहाँ तो 6970 है। तो यहाँ पे देखिए 7000 है और 30 माइनस करेंगे तो यानी, तो यहाँ पे 10 में 3 जाएगा तो 7 और आगे क्या बचा था 9 पैसा लिए थे, तो ये क्या बचा 6, तो 6970, तो इस तरह से माइनस करके बना लेंगे इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन बताया था ना, डिफरेंस बिटवीन वाला भी क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन भी आता है, सम वाला भी बता दिए और प्लेस वैल्यू भी बता दिए और फेस वैल्यू भी बता दिए, ठीक है। तो अब हम लोग जैसे हो गया, ये 2 टॉपिक हम लोग कवर किए नंबर सिस्टम से, एक प्लेस वैल्यू यानी उसको लोकल वैल्यू भी बोलते हैं और दूसरा फेस वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक को कवर करेंगे नंबर सिस्टम से। पहले नंबर सिस्टम के जितने भी टॉपिक है एक एक करके सबको क्लियर करना है, सबको समझाना है, तो एक एक करके सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद नंबर सिस्टम के बाद दूसरा जो टॉपिक, दूसरा जो लेसन होगा, प्रॉफिट या लॉस या सिंप्लीफिकेशन जो भी होगा उसको मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैथ है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, चाहे कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे स्कूल का एग्जाम हो, मैथ कंपलसरी है, मैथ पूछा ही जाता है चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो मैथ में आपको बेसिक से बताऊंगा, हर एक टॉपिक को कवर करते हुए बिल्कुल आसानी से। तो क्या करना है आपको, किसी का मेहनत को बेकार नहीं जाने देना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए।